It is placed by the older people, but it is used to the younger people nowadays. This is the situation of our country. पूर्वजांच्या आशीर्वादाने घडलेला भारत, विवेकांच्या कल्पनेने सजलेला भारत, अशा विविध प्रकारच्या कल्पनांनी बनलेला माझा भारत. Himalaya is in the north of India, and in the west there was the longest sea. Rivers like Ganga, Yamuna, Sindh flows in this way. याच्या उत्तरेला हिमालय तर पश्चिमेला अरुंद सागरी किनारे, तसेच माझ्या भारतातून वाहणाऱ्या नद्या गंगा, यमुना, सिंधू या नद्या. Books like Ramayana, Mahabharata, and Bhagavad Gita were created by our Indians. तसेच माझ्या भारतात रामायण, महाभारत हे ग्रंथ व मानवतेला उद्देश देणारी भगवद्गीता यांची निर्मिती झाली आहे. Great Indians like Chhatrapati Shivaji Maharaj, Dr. Babasaheb Ambedkar, Lokmanya Tilak, and Mahatma Jyotiba Phule have kept their names in our Indian history. तसेच माझ्या भारताच्या लाल माती जन्म घेणारे ते वीर पुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या मातीचा मान ठेवला. ते जग सोडून गेले, परंतु भारताच्या इतिहासात कायमचे अमर झाले. Many people grown our country under their feet. अशा या माझ्या भारत देशाने अनेकांनी पायाशी तुडवले. Our country is filled with many natural resources. आपला भारत देश हा नैसर्गिक साधन संपत्तीने विपुल्य होता. That's why all the eyes of other countries were towards our country. त्यामुळे सर्व देशाच्या नजरा या फक्त भारतावरच होत्या. India is name given by a सोने की चिड़िया in older times. आपल्या भारताला पूर्वीपासूनच सोने की चिडिया असे म्हटले जात होते. Mughal Empire and French Empire has destroyed our country. तसेच आपल्या भारतात अनेक सत्ता होत्या. त्यांपैकी सत्ता होत्या मुघल सत्ता, फ्रेंच सत्ता. या सत्तांनी आपल्या देशांना लुबाडले. British सत्ता has come to injustice and torture our country. ब्रिटिश हे आपल्या देशावर राज्य करायसाठी आले. त्यांनी आपल्या देशाला छळले, त्याच्यावर अन्याय केला. Valuable materials like gold, diamond were taken by England people from our country. तसेच आपल्या देशातील सोने, चांदी, हिरे व आपला बेशकिमती हिरा कोहिनूर हा त्यांनी भारतातून इंग्लंडमध्ये नेला. As we say that lie doesn't hide front of truth. पण बोलतात ना, असत्यापुढे सत्य कधीही झुकू शकत नाही. Win always comes along with the truth. जीत नेहमी सत्याचीच होते. This happens only with our country. तसेच माझ्या भारत देशासोबतही झाले. After lots of struggle and sacrifices of our Indian freedom fighters, India got independent on 15th August 1947. तसेच वीर पुरुषांच्या त्याग, बलिदान व प्रयत्नांमुळे आपला भारत देश अखेर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला. Is it true that India really got freedom? का खरंच भारत देश स्वतंत्र झाला आहे? क्या सच में भारत स्वतंत्र हुआ है? Is it true that Indian citizens are really happy? का खरंच भारत देशातील नागरिक सुखी आहेत? क्या सच में भारत देश के नागरिक सुखी है? Is it true that India all are not poor? का खरंच भारत देशातील नागरिक गरीब नाही आहेत? क्या सच में भारत देश के नागरिक सुखी है? If asked to the all Indians, the answer comes from them is no. But why? पर क्यों? There is no answer for this word why. या छोट्या सवालाचं उत्तर कोणी का देऊ शकत नाही? इस छोटे क्यों का जवाब कोई दे नहीं सका. Some days before, there about some questions asked to the public through the FM radio RJ. कुछ दिन पहले रेडियो स्टेशन पर यही 3 सवाल पूछे गए. इन सवालों का जवाब जनता से मांगा गया. The answers of this question cannot be given by the great people of our country. इन सवालों का जवाब वो भी नहीं दे सके जो अपने देश के प्रति प्रेम जताते हैं. During that time, there was a call on the radio station. उसी समय रेडियो स्टेशन पर एक फोन आया. The response to the call was a person who asked whether India got independent or no. वह फोन था उन सवालों का जवाब देने वाले इंसान का. उसने कहा भारत कहाँ स्वतंत्र हुआ है. All the people were kept who slave for corruption. राजकारण, भ्रष्टाचार, गरीबी इन्होंने तो भारत देश को जकड़ लिया है. If all this happens, how our country becomes independent? यह सब भारत में होते हुए भारत कैसे सुखी हो सकता है? If all this happens, how our country becomes developed? अगर यह सब हमारे देश में हो तो हमारे देश की उन्नति कैसे होगी? After answering this question, the radio RJ inquired about everything about that person. यह जवाब सुन के रेडियो स्टेशन के प्रमुख ने उससे उसका नाम और उसका रहने का ठिकाना पूछा. After knowing about him, it was known the person who spoke was not a rich man who does business or live in bungalow, but he was a person who live in footpath and he is a beggar. पूरी पूछताछ होने पर पता चला कि वह कोई देश के नारे लगाने वाला, बंगलों में रहने वाला कोई अमीर आदमी नहीं था. वह रास्ते पर भीख मांगकर अपना पेट भरने वाला एक भिखारी था. He even asked one more question: Why you all not ban 500 and 1000 rupees notes?
उसने और एक बात की कि आप लोग 500 और 1000 के नोट क्यों नहीं बंद कर देते। We suffer loss of because उसके वजह से हमारा नुकसान होता है। they do not give any money because of this reason. कोई हमें भीख नहीं देता है। They do not have things to give us. किसी के पास भी छुट्टे पैसे नहीं होते। Out of 100% people, only 20% people use for their daily needs. हमारे देश में 100% लोगों में से 500 और 1000 के नोट 20% जनसामान्य लोग ही उसका वापर करते हैं। And remaining 80% people were having black money. और बाकी 80% लोग उनका काले पैसे में वापर करते हैं। Till now, whoever also have black money, they also have a 5,000 and 1,000 rupees note. ज्यादातर पकड़ में आने वाले काले पैसे में 500 और 1000 के ही नोट होते हैं। ज्यादातर पकड़ में आने वाले 500 रुपयांमध्ये जास्त तर 1000 आणि 500च्या नोटाच असतात. अगर हम 10 के नोटों से 1 लाख यह कीमत गिने तो वो हमारे जेब में नहीं रह सकती है, क्योंकि वह ज्यादा होते हैं। जर आपण 10,000च्या नोटांनी 1 लाख ही किंमत मोजली तर ती आपल्या खिशामध्ये नाही मावू शकत, कारण ती जास्त प्रमाणात असते. क्योंकि 1000 रुपए का एक बंडल होता है, तो 1 लाख बनने के लिए 100 बंडल बनेंगे। उसे रखने के लिए 4 बैग लगेंगे। कारण जर 1000 रुपयाचा एक बंडल असेल तर त्याला ठेवायसाठी 4 बॅगा लागेल आणि ते आपण ठेवू शकत नाही. और 1000 रुपए का बंडल होगा तो उसे हम आराम से जेब में रख सकते हैं। जर त्याच जागी 1000चा नोट असला तर आपण त्याला आरामात खिशात ठेवू शकतो. इससे हमें 2 बात ध्यान में आती है कि 10 और 1000 के नोटों में से अगर हम 10 के नोटों के बंडल बैग में रखेंगे तो वो लोगों को नजर आएंगे, लेकिन 1000 के बंडल हम जेब में रखेंगे तो वो लोगों को नजर नहीं आएंगे। यावरून आपल्याला एवढे कळते की या दोघांमध्ये 10 आणि 1000च्या नोटांमधून आपण जर 10,000च्या नोटी खिशामध्ये ठेवल्या तर ते लोकांना सहज दिसून येईल, पण त्याच जागी जर आपण 1000च्या नोटी वापरल्या तर ते कोणालाही दिसून येणार नाही. अगर हम 1000 के नोटों से 100 करोड़ यह कीमत गिने तो वो हम एक सूटकेस में कहीं भी रख सकते, लेकिन उसी जगह पर हम 10 के नोटों से 100 करोड़ यह कीमत गिने तो उसे रखने के लिए हमें कम से कम एक गोडाउन लगेगा। जर आपण 10,000च्या नोटांनी जर आपण 10,000च्या नोटांनी 1 करोड ही किंमत मोजली तर आपल्याला ते ठेवायला एक गोडाऊन लागेल. इतना पैसा देखकर लोग आयकर विभाग को तक्रार करेंगे तो कुछ लोग चोरी करेंगे। एवढे पैसे बघून काही लोक आयकर विभागात तक्रार करू शकतात, तर काही लोक त्यांना चोरीही करू शकतात. इसलिए वो काला व्यापार करने वाला इंसान वो पैसे को सोने में डालेगा या शेयर बाजार में डालेगा, लेकिन शेयर बाजार और सोने का भाव ऊपर नीचे होता है तो वो उसमें डालने के लिए ही डरेगा। याच भीतीने तो जो काळा पैशाचा वापर करणारा माणूस हा घाबरेल आणि तो पैसा सोन्यामध्ये टाकायला बघेल किंवा शेअर बाजारामध्ये लावायला बघेल, पण यांचे भाव तर घटत आणि वाढतच राहतात. उसकी वजह से वो सोचेगा कि मैं ये पैसा बैंक में डालूं, लेकिन बैंक में उसे उस पैसे पर टैक्स लगेगा। त्यामुळे तो विचार करेल की मी हे पैसे बँकमध्ये टाकू, पण बँकमध्ये त्या पैशाला आपोआप टॅक्स लागेल. टैक्स का पैसा अपने आप सरकार के पास चला जाएगा। तो टॅक्सचा पैसा आपोआप सरकारकडे जाईल और वो सरकार उन पैसों का जरूरतमंद को इस्तेमाल करेंगे। तेच सरकार या पैशांचे जरूरतमंद जनजागृतीसाठी वापर करेल. फिर हमारे देश में एक भी गरीब और भिखारी नहीं दिखेंगे। तेव्हाच आपल्या देशामध्ये एकही गरीब ना दिसेल, ना रस्त्यावर भीक मागणारा एखादा भिकारी दिसेल. जय हिंद.